बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कई बड़े कार्यक्रम है। अमृत रेलवे स्टेशन का आज उद्घाटन करेंगे। बताते चले आपको कि सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली आज जुड़ेंगे और उद्घाटन किया जाएगा। रानी अहिल्याबाई जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान की भी शुरुआत होगी। 3:30 बजे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। 6:30 बजे खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक भी होगी, उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो आज मुख्यमंत्री कई बड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। सीएम योगी आज युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली उद्घाटन में जुड़ेंगे और रानी अहिल्याबाई जन्म शताब्दी वर्ष स्मृति का यहाँ पर दिवस भी मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री आज शिरकत करने वाले हैं। 6:30 बजे खेल युवा कल्याण विभाग के साथ भी आज मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। मिनट टू मिनट आज मुख्यमंत्री के कई बड़े कार्यक्रम हैं और इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश को आगे ले जाने की हर मुमकिन कोशिश और बैठक के जरिए अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए तमाम यहां पर जानकारियां लेने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है और मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाएगा कि इस योजना के जरिए जनता तक लाभ पहुंच सके और युवाओं को इसकी बड़ी लाभ पहुंचे। तो राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। रानी अहिल्याबाई जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति कार्यक्रम है। 3:30 बजे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। 6:30 बजे खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आज मिनट टू मिनट कई बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री की है और क्या अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार बैठकों का दौर जारी किए हैं और सबसे पहली जो बैठक उनकी होती है वो सूचना विभाग की होती है। मुख्यमंत्री का ही ऑफिस जुड़ा है सूचना विभाग का, उसकी बैठक करते हैं। उसमें सूचना विभाग के डायरेक्टर विशाल सिंह रहते हैं, तमाम पदाधिकारी भी रहते हैं। उसके बाद आज दूसरी जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है वो जैविक गोष्ठी पर आयोजित कार्यक्रम है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम जो कृषि वैज्ञानिक हैं इसमें मौजूद रहेंगे। जो कृषि मंत्री सुप्रताप शाही इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कृषि एक जैविक विविधता एक बहुत बड़ा इस समय इस युग में या समझिए वर्तमान समय में किसानों के लिए बहुत बड़ी उपयोगी है, क्योंकि लगातार जो रासायनिक जो कृषि खेती हो रही है जिसमें तमाम जो रासायनिक जो खादें डाली जा रही हैं इस वजह से जो फसलें हैं वो भी तो उनका भी नुकसान होता, साथ ही साथ जो धरती माँ है वो लगातार बंजर बनती जा रही हैं। जो किसानों का सहायक जो केचुआ है वो अब ना के बराबर रह गया है। तो कुल मिलाके जैविक खेती कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए किस किस तरीके से उपाय उठाए जाएं, किस तरीके से उपाय को लेकर के आज तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को किस तरीके से उनको सुझाव दिए जाएं, किसानों को किस तरीके से उनको फायदा दिया जाए जैविक खेती को लेकर के, सरकार क्या कुछ अनुदान दे सकती है जैविक खेती को लेकर के, ये सब तमाम चीजों के ऊपर आज बैठक होगी। सीधे रूबरू होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम है, देश के प्रधानमंत्री बीकानेर से जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन, देश के 109 स्टेशन उनका उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। चौथा जो कार्यक्रम है युवा खेल के संबंधित है। शाम को 6 बजे के बाद तमाम जो खेल से संबंधित हैं वो गिरीश मंत्री यादव हैं उत्तर प्रदेश के युवा खेल मंत्री, वो वहां पर मौजूद रहेंगे और गांव की जो प्रतिभा है खेल से जुड़ी हुई है, जो गांव के खिलाड़ी हैं, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हर जिले में स्टेडियम की व्यवस्था सरकार करवा रही है ताकि जो गांव का जो खिलाड़ी है, जो युवा है, वो उस मैदान में जाकर अपनी प्रतिभा
दिखा सके और उसको एक अच्छा मंच मिल सके। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के तमाम खिलाड़ी इस खेल जगत में अपना नाम रोशन कर सके। हालांकि उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है, क्योंकि जब मेडल की बारी होती वो भी उत्तर प्रदेश पे लगातार जो मेडल की संख्या वो भी बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के आज 4 मुख्यमंत्री के बड़े कार्यक्रम हैं, जिनमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल होंगे और तमाम दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। जी अनूप, जिस तरह से देखा जाता है कि किसान और किसानी को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर होता है, लेकिन आज जैसी कड़ी में मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक हो रही है और यहाँ से किस तरह से जैविक खेती को लेकर किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन क्या किसान और किसानी को लेकर भी इसमें जिक्र होगा, क्योंकि किसान जो हैं वो बहुत आहत रहते हैं इस सरकार से भी और बहुत नाखुश रहते हैं कि जो योगी सरकार है इसमें बहुत सारे किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। क्या इसका भी जिक्र होगा इसमें? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार का दावा था कि किसानों की आय दोगुना होनी चाहिए। किसानों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो जो पारंपरिक उनकी जो खेती है, उनके साथ साथ जो किसानों की जो वैज्ञानिक खेती है, उसको लेकर लगातार प्रयास करती है सरकार। लेकिन इन दिनों जो देखा गया है, हालांकि किसानों की पैदावार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उससे ही बड़ा किसानों के लिए जो रासायनिक खेती है उस पर लगातार बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा मिले, ताकि खासकर जो नदी के किनारे वाले गांव हैं उनमें जो रासायनिक खेती है, जो उसका पानी बरसात का होता है वो नदियों में जाता है, उसमें जो केमिकल है नदियों में घुलता है, तमाम जो नदी के जो सहायक जो होते हैं, मछलियों की बात करें या तमाम ऐसे जीव जंतु हैं, वो उसमें मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उनका पानी भी दूषित होता है। कुल मिला के जैविक खेती के तमाम लाभ हैं, उनको किसानों तक बताना पड़ेगा कि जैविक खेती में कितनी लाभ होते हैं, जैविक खेती का जो अनाज होता है वो सारी शरीर के लिए कितना लाभदायक होता है, रासायनिक खेती के जो अनाज होता है उसमें कितनी दिक्कतें आती हैं शरीर के लेकर के, तमाम रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। तो कुल मिला के ये सब जो चीजें हैं सरकार को अब किसानों तक पहुंचाना पड़ेगा, एक जागरूकता को फैलाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में तमाम जो किसान हैं वो जैविक खेती को अपनाएं, जैविक खेती का जो उपजा जो अनाज है वही खाएं, ताकि उनका जीवन भी स्वस्थ रहेगा और आने वाले समय में बीमारियों में जो कमी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से सरकार की जो मंशा है वो किसानों की आय दोगुना हो, उस पर भी जो किसान वैज्ञानिक हैं किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से खेती किया जाए ताकि जैविक खेती हो और उनकी पैदावार भी लगातार बढ़े, ताकि उनके किसानों की आय दोगुना हो। सरकार की जो मंशा है और सरकार का जो संकल्प है वो भी पूरा हो। तो एक बड़ा मुद्दा है, इस पर आज एक गहनता से बैठक होगी और यही वजह है कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में खुद शामिल होंगे और तमाम कृषि वैज्ञानिकों के साथ में वहां पर रूबरू होंगे। और वहां पर उत्तर प्रदेश भर के तमाम ऐसे किसान, बड़े किसान हैं जो प्रोत्साहित भी करते हैं और एक उन्होंने अपनी पैदावार की वजह से एक समाज में, सरकार में अपनी छवि भी बना रखी है, उनको भी वहां पर शामिल किया जाएगा और सीधे उस बैठक में भी शामिल होंगे। तमाम जो कृषि वैज्ञानिक है जो उपाय बताएंगे उनको भी ग्रहण करेंगे और किसान अपनी बातों को भी रख सकेंगे कि उनके आगे समस्याएं क्या हैं, सरकार से क्या कुछ उनको और मिल जाए ताकि उनकी जो खेती है एक बेहतर तरीके से चल सके और उनकी आय भी दोगुनी हो सके। जी बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के साथ। और आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री बैक टू बैक कई कार्यक्रम करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में साफ तौर पर प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाना है, विकास की राह क्या होगी, किसान और किसानी पर कितना जोर देना है, इन सब चीजों का आज इस बैठक में जिक्र भी किया जाएगा और इसी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन भी है।